थर्मल और पोर्ट थर्मल पोर्ट थर्मल और पोर्ट टाइप ना। तो देखो अभी अपन बात करते हैं सिर्फ दो रजिस्टर की फटाक से, फिर अपन आगे नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा अब इसे बताओ अपने जो कंपोनेंट है वो कितने जरूरी है फोन में? जरूरी तो बहुत ज्यादा, उनके बिना कौन हो। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी होगा बताइए। करंट वोल्टेज सप्लाई। आप इसको ऐसे समझो भाई, देखो ये हमारा डीसी कंडीशन है ना। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब डायरेक्ट वोल्टेज, और डायरेक्ट मतलब कोई भी चीज मतलब बहुत डेंजरस होती है। जैसे मान लो कोई एक एक्सीडेंट हुआ है बाइक से, अब वो अगर जिग-जैग तरीके से गिरे तो उसको मौके कई हैं कि वो कूद सकता है गाड़ी से और चोट भी कम लगेगी। देखो डायरेक्ट ठोक जाए किसी चीज से तो बचने की संभावना कम होता है ना कई बार। जैसे आपने देखा कई बार क्या होता है, गाड़ी ना ऐसे ट्रक के साइड से निकल गई स्लिप होके तो बच सकता है कई बार, लेकिन डायरेक्ट ठुक गया तो नहीं बच सकते। होता है ना ऐसा। तो वही कंडीशन यहाँ भी है। तो एसी करंट में उतना प्रोटेक्शन नहीं होता क्योंकि वो क्या है, जिगजैग है? लेकिन डीसी क्या है, डायरेक्ट है। तो यहाँ मौका नहीं मिलता फोन को बचने के लिए, इसलिए एक एक लाइन में लगाए गए प्रोटेक्शन। समझ रहे? एक लाइन में कई प्रोटेक्शन। अभी आप पढ़ोगे चार्जिंग सेक्शन में सर्किट में, तो उसमें जो रजिस्टर है कंपोनेंट में कैपेसिटर तो भर भर के लगाते हैं, जिसमें एक नहीं तो तू सही, तू नहीं तो वही बहुत सही, मतलब एक ना एक क्या खराब होने से रोक देगा। समझ गए? तो आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत सीरियसली समझना है। ये अगर समझ गए तो चिप लेवल का काम कर पाओगे, नहीं तो काम तो बहुत सारे जो कर ही लोगे, है ना। तो अभी देखो अपन चलते हैं आगे के नेक्स्ट हमारा थर्मिस्टर रजिस्टर। नहीं पहले कोड कर लेते, कोड आया था ना पहले। कोड रजिस्टर मतलब कोड रजिस्टर मतलब कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा आपको, है ना। कोड रजिस्टर वह रजिस्टर जिसमें कोड बना हो, कोई डिजिट नंबर लिखा हो। एग्जांपल तौर पे हम यहाँ पे रख लेते हैं एक कोड रजिस्टर। ये देखो, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं और सीधा कर देते हैं, जिसमें आपको अच्छे से देख लेंगे। ये देखो क्या लिखा, आर, ए नहीं है आर है, क्या ये आर 010 है ना। R010 मतलब हमारा कोड टाइप, क्या है, कोड टाइप रजिस्टर। अब इसके कई मीनिंग नाम होते हैं, जैसे इसको अपन बोलते हैं, ये लगा चार्जिंग सेक्शन के लिए होता है, ओनली स्पेशल चार्जिंग सेक्शन के लिए लगा है, स्पेशल है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो सीरीज में मिलता है, कितना मिलता है, मैंने आपको परसों चेक भी कराया था, ठीक है। अब ये सीरीज में मिलेगा आपको, और ये हमारे चार्जिंग सेक्शन में है, और चार्जिंग सेक्शन में मेनली बैटरी होती है, है ना, चार्जिंग में बैटरी भी होती है, इसको अपन को चार्ज करना है, तो बैटरी के ना प्लस सिरे में है। किसमें है, प्लस सिरे। तो अब मैं एक चीज और नहीं बता रहा हूँ कि हमारे फोन में ना दो मेन कंपनियां जो बना रही है सर्किट सबसे ज्यादा, एक है क्वालकॉम, सभी को पता होता होगा, क्वालकॉम सीपीयू, इसको चिपसेट बोलते हैं, प्रोसेसर कंट्रोलर बोलते हैं, और एक है मीडियाटेक। तो यहाँ पे है क्वालकॉम, क्या है ये हमारा, क्वालकॉम मतलब क्वालकॉम सीपीयू वाला फोन है ये सर्किट। तो ये ना बैटरी के प्लस सिरे में लगा, किसमें लगा है, प्लस सिरे। और अगर मीडियाटेक वाला होगा तो उसके बैटरी के नेगेटिव सिरे में लगेगा। क्या लगेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चेक करोगे तो क्या आएगा, बीप बीप आएगी, क्या आएगी, बीप। हाँ अभी मैं देता हूँ ना, चेंज वगैरह नहीं है। तो मैं ये बोल रहा जो मीडियाटेक है उसमें कहाँ लगेगा, नेगेटिव। कई लोग क्या करेंगे, उसको समझेंगे खराब है, ये सोचोगे ना आप लोग, आगे से ध्यान रखो, इसको नोट डाउन कर लिख लो। मीडियाटेक वाले फोन्स में बैटरी कनेक्टर के नेगेटिव सिरे में ये कोड टाइप रजिस्टर लगा होता है। तुम भी कॉपी ले आया करो यार, है ना, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अपना क्या है, थोड़ा सा ना लॉन्ग पीरियड वाला कोर्स है, तो अपन ये ना चाहें कि अपन तुरंत में ही क्या है, अपन को सब चीजें मिल जाएंगी, कि अपन डायरेक्ट पावर आई से निकालने लगे, सीपीयू में काम करने लगे, तो पहले समझना पड़ता है। मीडिया टाइप से लेना। देखो सबसे पहले अपन देखें मीडियाटेक फोन, मतलब मीडियाटेक वाले या मीडियाटेक सीपीयू वाले जितने ही फोन होंगे, देखो अभी से बस इसको छोटा सा लाइन लिख लो, याद कर लेना ना। तो मीडियाटेक वाले जितने भी फोन्स होंगे उनमें ये बैटरी कनेक्टर के नेगेटिव सिरे से जुड़ेगा रजिस्टर। मीडियाटेक की, हाँ, जिस फोन में मीडियाटेक कंपनी का सीपीयू है, क्या है, मीडियाटेक सीपीयू, है ना, मीडियाटेक कंपनी का सीपीयू है, उसके बैटरी कनेक्टर के नेगेटिव सिरे में जुड़ेगा। और जिस फोन में क्वालकॉम है ना कंपनी के सीपीयू है, उसमें बैटरी के प्लस सिरे में, प्लस सिरे। समझ गए। ये भी बैटरी के प्लस सिरे से लगा है, तो क्या करेगा ये, वैल्यू वैल्यू सीरीज है,
और अगर ये लग गया बैटरी के नेगेटिव सिरे से तो बीप बीप करेगा। भाई एक्सटर्नल चेकिंग बता रहा हूँ कनेक्शन की। अब ये सीरीज हो गया, वहां भी सीरीज हो गया, वहां ग्राउंड सीरीज हो गया पूरा, और यहाँ पे पॉजिटिव सीरीज हो गया। तो ये आपको दिक्कत ना हो कि देखो हमारे पास तो कोई फोन आ सकता है, कॉलकॉम वाला आ गया, मीडियाटेक वाला आ गया है, इन्हीं में लोग कंपनियां काम करती है, सैमसंग बनाई, ओप्पो बनाई, वीवो बनाई, रियलमी बनाई, पोको बनाई, शाओमी बनाई, समझ गए? तो हमको ऐसे काम करना है, समझ गए? तो ये हमारा जो है ये अभी वैल्यू कर रहा है, तो कॉलकॉम है अभी प्लस सिरे में, सीरीज में है, लेकिन अगर ये मीडियाटेक वाला यूज कर दिए तो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ देंगे, तो बीप पे बीप आएगी ना। कभी नेगेटिव में और कुछ मिलता है क्या बीप के अलावा? सभी को पता है ना, याद है? क्लियर? तो ये हमारा कोड रजिस्टर क्या है? अब ये मिल गया आपको R010। अब ये दो कलर में मिलेगा आपको, सिल्वर सिल्वर, पहले तो व्हाइट है क्या है? फिर मिलेगा सिल्वर सिल्वर या सिल्वर ब्लैक सिल्वर। कोड ऐसा लिखा होगा R010। ठीक है? अब व्हाइट वाला ये यूज करते हैं कॉलकॉम वाले, कौन? और ब्लैक वाला मीडियाटेक वाले, MT के है, ये यूज करते हैं। देखो हमारे पास हर एक कंपनी का फोन आ रहा है, इसलिए पेशेंसफुल सीखना पड़ रहा है, नहीं तो बात होती नहीं है कुछ ऐसा है। सर्विस सेंटर होगा आपका तो भैया क्या गिनती की आपके पास लिस्ट रहती है, तो आपको रट जाएंगे वो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए इसको पेशेंसफुल समझना पड़ता है। ठीक है? ठीक। अब देखो जियो ही आ गया, उसके साथ आपका जियो ही आ जाए, समझना पड़ेगा, है ना? तो समझ में आया? अब ये जो है लगा हमारा सीरीज में, किस में लगा? सीरीज में लगेगा ना, सबसे चेक करते बनता ही है? वैल्यू है, सीरीज हो गया। लेकिन एक चीज और सब वैल्यू, अगर ग्राउंड से जुड़ गया तो बीप पे बीप मारेगा, नहीं मारेगा? ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या वैल्यू का होगा। तो सर्किट में भी आप जब देखोगे इसको, तो ये लिखा हुआ वहां पे कितना है? 0.01 ओम। कितना हो गया ये? बताया था मैंने आपको 10 मिली ओम, है ना? लगभग 10 मिली ओम हो गया है, बहुत माइनर ही है, 1 ओम से बहुत कम ओम्स का है? तो इसमें आप जंपर मार दोगे, मतलब बोला है तो इसको बाईपास करते हैं। अब एक चीज और बता दो, बाईपास भी करते हैं कंपोनेंट। क्या करते हैं? बाईपास का मतलब कोई कंपोनेंट जैसे इसको निकाल दिया, क्या करोगे? निकालते हो ना आप लोग, तो आपको जो पॉइंट मिलते हैं ऐसे नहीं मिलते, इनको ना जंपर कर देते हैं ऐसे। जंपर मतलब आपने जो वायर किया ना, जंपर वायर, इसको शॉर्ट कर देते हैं वायर से, इसको बोलते हैं जंपर वायर, अपना बाईपास प्रोसीजर। ठीक है? तो कर देते हैं लोग, ये नहीं लगाते, ये ना लगा के डायरेक्ट कर देते, जैसे कटआउट चीनी मिट्टी वाला निकाल दिया और उसको वायर से कनेक्ट कर दिया, बाईपास हो गया वो, है? तो आपको ये ध्यान देना है, इसको नहीं करना है। जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ अपन दिमाग में रख लेते हैं। तो आपको कभी भी ना अगर रजिस्टर करना है बाईपास, तो कौन सा करोगे? नहीं ऐसा नहीं है, ब्लैक वाला आप एसबीआर कुछ भी हो सकता है ना, 0 ओम का। कौन सा? 0 ओम का बाईपास कर सकते हैं बस। कौन सा? 0। ये कर दिया मैंने बाईपास, ये जंपर वाला, और 100% वर्क करेगा। लेकिन आप बाईपास करोगे, जंपर करोगे, कितना टाइम लग जाएगा? इससे बेटर क्या है? बदल दो ना आप, सबसे मेन सही है। जैसे आपको कहाँ मिल जाएगा कंपोनेंट? बोर्ड में मिल जाएगा, स्क्रैप बोर्ड में मिल जाएगा। ठीक है? इजी, ये अपन बाईपास कर सकते हैं। क्लियर है? चेक भी कर लिया था इसको अपन ने, बस समझा इसलिए जा रहा है कि उसे ये ना स्पेशल है। अब स्पेशल क्यों है? ये चार्जिंग सेक्शन के लिए लगा है, आगे फिर चेक भी करेंगे और भी। स्पेशल मतलब एडवांस तकनीक पे, अभी तो बेसिक है। अब ये रजिस्टर अगर अपना निकल जाए, क्या हो जाएगा? धोखे से आपसे निकल जाए, है, या फिर इसको उल्टा लगा दिया तो निकल जाए, पहले ये समझो। निकल गया तो मालूम फोन डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी बैटरी के सिस्टम में लगा, किसमें लगा? ये हमारे बैटरी सेक्शन में लगा है। अब आपको इतना तो पता ही है कि अगर हमारा एक होता है मैन अपना फोन में पावर सेक्शन, जिससे जुड़ी होती है बैटरी, या बैटरी से जुड़ा होता है मैन पावर सेक्शन। अगर बैटरी निकल गई तो वोल्टेज करंट जाएगा ही नहीं आगे, तो फोन डेड ही हो जाएगा। अब कितने मजे की बात, आपको पता रहेगा। ऐसा आपके पास फॉल्ट बन किया जाए तो आप उस रजिस्टर को बदल लोगे और फोन आपका चालू हो जाएगा। तो अगर अच्छा से अच्छा मॉडल भी होगा तो मिनिमम आपको 500 रुपये तो मिल जाएगी। क्या लगा आपका दिमाग? सही बात है ना? है? बस सिंपल सर। फर्स्ट टाइम की बात करो, अगर छिड़ा हुआ फोन आ गया 2-3 जगह से, जैसे इनका फोन 2 जगह छिड़ा हुआ आ गया तो ज्यादा पैसा मिलेगा।
क्योंकि कस्टमर वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखेगा कि भैया बना दो, पैसा जितना लगे बना दो। सही बात है, ठीक। अगर इसको उल्टा लगा देंगे हम तो क्या होगा, उल्टा लगा देंगे तो ये क्या होगा, हमारा चार्जिंग है ना वो फेक चार्जिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक चार्जिंग एम्पियर ही नहीं बढ़ेंगे। क्या नहीं होंगे, एम्पियर। जो हम देखते हैं अपने फोन में बाहर चार्जर लगा के डिस्प्ले परसेंटेज बढ़ता है ना, वो नहीं बढ़ेगा। अब कई नमूने बैठे हैं दुकानदार कि उनको पता ही नहीं होता कि इसको सीधा लगाएं या उल्टा लगाएं, किसी को जड़ तक, हाँ वो जड़ तक नहीं जा पाते ना। अपन चलते हैं जड़ में, ये अपन चलेंगे सर्किट में। देखो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, जिससे हमारे फॉल्ट क्लियर होते हैं। देखो भगत सिंह, ये वही रजिस्टर है क्या, नहीं है, क्यों, कौन सा वैल्यू देखो, तो 0.01 ये देखो यहाँ पे, अरे दिखाएंगे वहां भी देखो, यहाँ देखो, यहाँ सर्किट में क्या लिखा है 0.01, वही है, ये रजिस्टर का सिंबल है? हाँ, किस पे दिखाएं, इस पे दिखाएं रियलिटी, हाँ दिखा रहे हैं, रुक तो जा पहले। ये रजिस्टर है और ये हमारी ना एक एम्पियर करंट, एम्पियर जो है या सेंसिंग आईसी बोलते हैं, करंट सेंसिंग आईसी। ये देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, एसआरपी एसआर, इसका फिलहाल के लिए भी आपको पता नहीं चलेगा कि मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा सा नई चीजें बताना चाह रहा हूँ जिसपे आपको क्लियर हो। इस पे लिखा एसआरपी और एसआरएल, सेंसिंग रजिस्टर पॉजिटिव, सेंसिंग रजिस्टर नेगेटिव। अब ये बाहर से तो भाई पॉजिटिव बना रहा है, आईसी के अंदर नेगेटिव भी है। अब उल्टा लगा दोगे तो आईसी क्या होगी, शॉर्ट मारेगी ना, नहीं मारेगी। तो रजिस्टर में तो कोई प्लस माइनस होता ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, लेकिन सर्किट पे लगने के बाद तो काम करा सकते हैं ना उससे। तो यहाँ पे अगर अपन ने उल्टा लगा दिया तो क्या होगा, एक चार्ज, समझ रहे। तो लो एक और मजे की बात, आपने उसको सीधा बस करना है और फिर ले लो 500 रुपए। देखो रियलिटी बता रहा हूँ मैं, कोई फेक नहीं बता रहा, समझ गए, ठीक। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये अपन पढ़ेंगे अभी इसको पूरा। सर पता कैसे चलेगा उल्टा है कि सीधा है? हाँ ये तो मजे की बात है। देखो अभी कैसा लगा, कैसा लगा, जैसे देखो अभी कैसा लगा। सीधा अभी आर कहाँ है, नीचे है ना, स्क्रैप बोर्ड होगी ना आपके पास 50 सब में नीचे ही लगा होगा आर, क्या होगा, हाथ तो नीचे दर्शाएगा। अरे तो 2 मिनट लगे ना उल्टा से लगाने में, कितना टाइम लगेगा। जैसे चालू किया उसने, मान के चलो ये भी कंडीशन होती है, मानो नहीं है बोर्ड, नहीं है आपके पास सर्किट, तो क्या करोगे, एक बार उल्टा कर लोगे। यहाँ कोई डीसी एसी करंट तो है नहीं कि उल्टा सीधे तो शॉर्ट हो जाएगा, रजिस्टर ही तो है? जैसे सतेंद्र कर लेता है, करंट की जगह पॉजिटिव, करंट की जगह वोल्टेज, वोल्टेज करंट, बस होना क्या, मीटर तो जलेगा, झटके तो लगेगा। ठीक है सत्येंद्र, देखो अपना भाई फोन का काम है, थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, है दिखा रहे हैं, देखो ना कहाँ गई ये देखो। अभी ये चीजें तो कोई नई चीजें हैं, अभी जब तक इसको पढ़ोगे समझोगे तो क्लियर नहीं हो। देखो फिलहाल के लिए आप इसको वो देखो, पूरा का पूरा देखो, डिजाइन देखो आप इसको, ड्राइंग देखो, ये देख रहे हो बड़ा, फिर ये छोटा सा आईसी, ये बड़ा सा रजिस्टर, फिर ये 2, ये देखो ये 2, ये बड़ा सा, ठीक है ना, इतना तो पहचान ही जाओगे, ले आओ, है ना, तो उल्टा नहीं लगाना होगा। अब मैंने आपको थोड़ा जल्द से बता दिया, ठीक है, आगे बढ़े, चेक तो कर ही लेते हो ना, है, तो दोनों प्रोडक्ट में बीप आएगी और एक चेक करने पे वैल्यू आएगी। जब तक कॉल कॉम है और मीडिया टेक में होगा तो बीप आने लगेगी बाहर से। तो अंदर से भी बीप आ रही थी, चाहे कॉल कॉम हो, और अंदर से बीप आई चाहे मीडिया टेक हो, लेकिन कॉल कॉम में बाहर से वैल्यू और मीडिया टेक में बाहर से भी बीप, ठीक है, क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट हमारा थर्मल या थर्मिस्टर। ठीक है, ये जो अपना रजिस्टर है इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल रजिस्टर, ठीक है, या थर्मिस्टर रजिस्टर। थर्मल या थर्मिस्टर से क्या समझ रहे हैं अपन, थर्मामीटर, थर्मामीटर का काम क्या होता है, जब बात करो पहले फटाक से करो, आप बताओ, टेम्परेचर मतलब तापमान। तो क्या हमारे फोन में ये भी तो आवश्यकता है ना भाई, तापमान की, है हमारे फोन में ये भी आवश्यकता है कि वह सेक्शन जो बहुत हीट अप हो रहे हैं, कौन कौन से हीट होते हैं बताइए, एक सेक्शन आप बताओ। हमारा फोन सबसे एक करके पूछ रहे हैं, सबसे बताओ। आईसी भी होती है, आईसी सभी होती है, कुछ और ऐसा सेक्शन बताओ।
चलो तो आप बताओ जैसे CPU सीपीयू होता है, वेरी गुड, सीपीयू सबसे ज्यादा गर्म होता है, हमारा दिमाग भी बहुत गर्म होता है। और चलो तुम सोचो बताओ। बैटरी सेक्शन है, बैटरी भी बहुत गर्म होती है, नहीं होती? डिस्प्ले भी तो गर्म। होती है है? सर, डिस्प्ले। डिस्प्ले होती है, वेरी गुड। और चार्जर सेक्शन भी होता है, और नेटवर्क सेक्शन भी होता है, और सबसे ज़्यादा तो सर डिस्प्ले होती डिस्प्ले है। होती है सबसे ज्यादा। कौन सी होती है तेरी डिस्प्ले सबसे ज्यादा? लोकल लगाएगा क्या? नहीं लोकल नहीं सर, गर्मी में पर ज़्यादा चलाओ ना मोबाइल। चार्जर, बैटरी सबसे ज्यादा गर्म होता है अगर नया फोन है तो नेटवर्क सेक्शन और हमारा सीपीयू और मेन पावर सेक्शन, समझ गए? ये सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, समझ गए? फिर अगर बहुत यूज करें तो डिस्प्ले तो गर्म होगी, लाइट जल लेती देर से। सर अब पता तो, चार्ज लेकिन खूब ज्यादा डिस्प्ले से लगाए हो, चलता है। मान लो गेम खेल रहे बच्चे लोग, चार्ज में लगे रहेंगे तो चार्ज भी गर्म होगी, ओवरलोड बढ़ेगा, है? फिर खूब जैसे बात कर रहे हो या इंटरनेट चला रहे हो तो नेटवर्क से भपकेगा बहुत ज्यादा। तो सब में लगाई जाती है थर्मल। क्या लगाई जाती है? थर्मल। थर्मल हमारी पूरी बैटरी में भी होती है। अरे बात कराना भाई, काय डिस्टर्ब कर रहा है? मुझसे बात कराओ एक बार एक्सपर्ट होके, कौन से बार बार फोन आ रहा है ना? तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हमारा ये रजिस्टर कहाँ लगा होगा, थर्मल बैटरी में भी और सेक्शन में, मेन मोड में भी। अगर एक भी खराब हुआ, डिपेंड ऑफ ज्यादा खराब कौन सा होना चाहिए, सेक्शन में अलग-अलग अलग अलग भी होते हैं और कई बार मर्ज करते हैं। सस्ते फोन में एक दो से ही काम चला देते हैं, लेकिन महंगे फोन में अलग अलग। ठीक है, ठीक। तो बताइए सबसे ज्यादा खराब कौन सा हो? सोचो, मैं एक बार बहुत सोचा चार्जिंग वाला है। चार्जिंग हमें कैसे पता था साले? सब